आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे महानायक की कहानी जानने वाले हैं जिनकी गाथा आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है, और वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक आग थी, एक जुनून था, एक ऐसा संकल्प जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी और लाखों भारतीयों के दिल में क्रांति की ज्वाला जला दी थी। आखिर ये आवाज थी किसकी? ये आवाज उस लीडर की थी जो मानता था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। जी हाँ, ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बच्चे के अंदर क्रांति की पहली चिंगारी भड़की। बात है 23 जनवरी 1897 की। ओडिशा के कटक शहर में सुभाष का जन्म हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे और माँ प्रभावती देवी एक बहुत ही धार्मिक महिला। मतलब परिवार काफी संपन्न था, लेकिन सुभाष का रास्ता तो कुछ और ही तय था। पता है, सुभाष बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी अलग थे। बहुत डिसिप्लिन्ड, तेज दिमाग वाले और आत्मसम्मानी। उनका स्वभाव थोड़ा गंभीर और सोचने समझने वाला था, जो अपनी उम्र के बच्चों में कम ही दिखता है। और उनके इसी आत्मसम्मान की पहली झलक स्कूल में ही दिख गई थी। हुआ ये कि एक अंग्रेज टीचर ने भारतीयों के बारे में कुछ अपमानजनक कहा और छोटे से सुभाष ने बिना डरे उसका विरोध किया। शायद यहीं से उनके अंदर उस क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं उनकी जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां एक बहुत बड़े त्याग ने उनके संघर्ष की पूरी दिशा ही तय कर दी। पढ़ाई में तो वो हमेशा से ही कमाल थे। अपनी इसी प्रतिभा के दम पर वो इंग्लैंड गए और उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS पास कर ली। सोचिए, ये अंग्रेजी हुकूमत की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। क्यों? अरे, वो उन अंग्रेजों के लिए काम ही नहीं करना चाहते थे जिन्होंने उनके देश को गुलाम बनाया हुआ था। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये ब्रिटिश राज के मुंह पर एक सीधी चुनौती थी। और उनके इसी त्याग ने ये बात साबित कर दी कि असली लीडरशिप आराम चुनने का नाम नहीं है, बल्कि सही चीज के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने का नाम है। और यही सिद्धांत उनकी पूरी जिंदगी का आधार बन गया। जब वो भारत लौटे तो महात्मा गांधी से मिले और उनसे बहुत प्रेरित भी हुए। लेकिन आजादी पाने के तरीके पर दोनों के विचार जरा अलग थे। जहां गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, वहीं बोस का मानना था कि अगर जरूरत पड़े तो आजादी के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अपनी काबिलियत से बहुत तेजी से आगे बढ़े। 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में फिर से चुने गए। लेकिन विचारों में मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो शायद सबसे ज्यादा साहसिक और अविश्वसनीय है। भारत को आजाद कराने के लिए एक सेना का निर्माण। अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया, पर वो सुभाष थे, भेष बदलकर वहां से निकल गए। ये इतिहास के सबसे साहसी कारनामों में से एक है। फिर वो जर्मनी पहुंचे, वहां से जापान गए ताकि आजादी के लिए दुनिया भर से समर्थन जुटा सके। और वहीं उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली और 1943 में आजाद हिंद की एक अस्थायी सरकार भी बना डाली। और यहीं पर उन्होंने वो नारे दिए जो आज भी हमारे खून में जोश भर देते हैं, जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये क्रांति की गूंज थी। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी। हाँ, ये सच है कि उन्हें कोई बड़ी सैन्य जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय अब सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि हथियार उठाकर भी लड़ने को तैयार थे। और इसी सोच ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं, एक ऐसा पड़ाव जिसमें एक रहस्य भी है और एक अमर विरासत भी। 1943 में आजाद हिंद सरकार बनाने के बाद 18 अगस्त 1945 को एक खबर आई कि एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया है। लेकिन ये खबर आज तक एक रहस्य बनी हुई है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सच्चाई कुछ और ही थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है। खैर, उनका अंत चाहे जितना भी रहस्यमयी हो, लेकिन उनकी विरासत अमर है। उनका वो फौलादी निश्चय, बड़े से बड़ा जोखिम लेने की क्षमता,
लोगों को प्रेरित करने की वो कमाल की ताकत और देश के लिए सब कुछ त्याग देने का वो जज्बा, ये वो चीजें हैं जो आज भी हर किसी को प्रेरणा देती हैं। नेताजी का जीवन हमें बस एक ही बात सिखाता है कि अगर इरादा चट्टान की तरह मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, और हाँ, इतिहास को भी बदला जा सकता है।